हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। स्मार्ट वर्क्स को वर्किंग स्पेसेस लिमिटेड गजिस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन डे 1 में कितना था, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिला, परफॉर्मेंस कैसा अप्लाई करें या फिर नहीं, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करें। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ 10 जुलाई ओपन हुआ था और 14 जुलाई कल के ये मंडे को क्लोज किया जा रहा है। कंपनी जो क्लोजिंग हो रहा है मंडे को, क्लोजिंग डेट आज डे 2 ओपन हो रहा है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 387 टू 407 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 36 शेयर्स की लॉट साइज। कॉम्बो है फ्रेश इशू ऑफर फॉर सेल का 582.5 करोड़ का 1 करोड़ 43 लाख शेयर्स का इशू किया गया है। 445 करोड़ का फ्रेश इशू मतलब ये जो अमाउंट है कंपनी के पास जाएगा, और 137.5 करोड़ का है ऑफर फॉर सेल जो कि प्रोमोटर के पास जाएंगे। एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया गया 37 रुपीज का। बुक बिल्ड आईपीओ बीएससी एनएससी दोनों में लिस्टेड किया जाएगा। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 15 जुलाई। 16 जुलाई रिफंड्स रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 17 जुलाई लिस्टिंग डेट रखा गया है। रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 46 शेयर्स मिलेंगे। 14,600 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 1,90,000 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 2,05,000 का अमाउंट पे करना होगा। मैक्सिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 9,96,000 शेयर्स अमाउंट पे करना होगा। बिग एचएनआई मिनिमम 69 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 10,11,000 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। तो ऐसे देखिए, अगर रिटेल में 5 टाइम सब्सक्राइब देखने को मिलता है ना, तो चाहे आप 13 लॉट अप्लाई करें चाहे 1 लॉट अप्लाई करें, आपको ओनली 1 लॉट ही अलॉट किया जाएगा। और इसलिए गाइज, अगर आप ज़्यादा अलॉटमेंट चाहते हैं, ज़्यादा लॉट अगर आप चाहते हैं गाइज, अलॉटमेंट चाहते ज़्यादा लॉट आप अलॉटमेंट चाहते हैं, तो आप स्मॉल एचएनआई में कंसिडर कर सकते हैं। क्यों? देखिए, स्मॉल एचएनआई में भी अगर 10 टाइम सब्सक्राइब देखने को मिलता है ना स्मॉल एचएनआई में, तो चाहे आपने 14 लॉट अप्लाई किया हो चाहे 68 लॉट, आपको अलॉटमेंट सिर्फ और सिर्फ मिनिमम होगा जो कि 14 लॉट, यही आपको अलॉटमेंट किया जाएगा। इसलिए अगर ज़्यादा अलॉटमेंट चाहते हैं गाइस, ज़्यादा लॉट चाहते हैं, तो आप फिर बिग एचएनआई में कंसिडर कर सकते हैं जो कि मिनिमम 69 लॉट अप्लाई करना पड़ेगा, और मैक्सिमम अपने बजट के अकॉर्डिंग। प्रोमोटर होल्डिंग 65.2% प्री इशू, पोस्ट इशू 58.25% का ऑफर दिया गया। क्यूआईबी जिसमें एंकर इंक्लूड है गाइज 29.8% का है, और क्यूआईबी एंकर एक्सक्लूड है 19.8% का। बिग एचएनआई अगर हम बात करेंगे 9.9%, स्मॉल एचएनआई 4.9%, रिटेल 34.7%, एम्प्लॉय 0.7% का। यहाँ पे एम्प्लॉय की बात करें, देखिए एम्प्लॉय आप अप टू 5 लाख अमाउंट पे कर सकते हैं, लेकिन हाँ वो भी अगर आप इसमें एम्प्लॉय करेगा डिस्काउंट, मतलब आप सर्टेन केसेस, जैसे अगर मान लीजिए इन सर्टेन केसेस एम्प्लॉयज आर गिवन डिस्काउंटिंग इफ बिडिंग अप टू 2 लाख, मतलब कि अगर आप 2 लाख तक अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं ना, तो आपको डिस्काउंट दिया जाएगा 37 रुपीज़ का। तो इसलिए गाइस, और अगर आप डिस्काउंट नहीं चाहते हैं गाइस, तो आप एम्प्लॉय कैटेगरी में अप टू 5 लाख अप्लाई कर सकते हैं। विच मीन्स गाइज, अगर हम बात करेंगे, देखिए कितना आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर हम देखेंगे तो 5 लाख हो जाता है गाइज, अराउंड 34 टू 35 लॉट के अराउंड जो सो बन जाता है। आप 5 लाख तक अप्लाई कर सकते हैं। 34 टू 35 लॉट आप अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी डिस्काउंट के। अब अगर हम बात करें, देखिए अगर इस आईपीओ में अगर आपने मैक्सिमम अप्लाई 5 टाइम आईपीओ का सब्सक्रिप्शन क्रॉस करता है ना, तो चाहे आप जितना भी अप्लाई किया आपको ओनली 1 लॉट ही अलॉट किया जाएगा, उससे ज़्यादा आपको अलॉटमेंट नहीं होगा। एंकर इन्वेस्टर से 173.6 करोड़ का फंड रेज किया गया है। कंपनी के प्रोमोटर की बात करें 65.2% प्री इशू, पोस्ट इशू 58.25% का है। अब हम सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं। देखिए कंपनी का सब्सक्रिप्शन क्यूआईबी से बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं हुआ, ओनली 5200 शेयर्स का बीट किया, सब्सक्राइब नहीं हुआ। और देखिए क्यूआईबी सब्सक्राइब नहीं, उसका ये मतलब नहीं है कि क्यूआईबी सब्सक्राइब नहीं होगा। अब मेनली क्या होता है, अगर देखिएगा तो जितना भी क्यूआईबी कैटेगरीज होते हैं ना, ये लास्ट डे मतलब कि आखिरी दिन में अप्लाई करते हैं। तो अभी अगर सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ तो कोई पैनिक वाली बात नहीं, कोई वो डाउट वाली बात नहीं है गाइस। आज के दिन भी मतलब डे 2 में भी सब्सक्रिप्शन क्यूआईबी चांसेस बहुत ही रेयर है, क्योंकि लास्ट डे में ही अप्लाई करते हैं जो कि मंडे को डेट है। इसलिए गाइस क्यूआईबी फिलहाल अभी देखने को नहीं मिला है। बिग एचएनआई है 1.24 टाइम फुल्ली सब्सक्राइब है। 14 लाख शेयर्स में 17,57,000 शेयर्स का बीट किया है, 71.5 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 64% सब्सक्राइब है, 4,57,000 शेयर्स का बीट किया, 18.6 करोड़ का। रिटेल में 60% सब्सक्राइब है, 29,81,000 शेयर्स का बीट किया, 121.3 करोड़ का। एम्प्लॉय में 50% सब्सक्राइब है, 50,000 शेयर्स का, 2 करोड़ का। देखिए सिर्फ और सिर्फ बिग एचएनआई में सब्सक्राइब देखने को मिला फुल्ली, बाकी सभी में गाइस देखिएगा तो स्मॉल एचएनआई, रिटेल, एम्प्लॉय सभी में अंडर सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। क्यूआईबी सब्सक्राइब नहीं हुआ, क्यूआईबी नहीं हुआ इसका ये मतलब नहीं गाइस आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जैसा सब्सक्रिप्शन है गाइस, अगर 5 टाइम में रिटेल में सब्सक्राइब देखने को मिलता है ना, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको अलॉटमेंट चांसेस जो है ओनली 1 लॉट ही किया जाएगा। रिटेल में 5 टाइम देखने को मिलता है, और स्मॉल एचएनआई में 10 टाइम सब्सक्राइब होता है, तो गाइस में भी आप चांसेस है कि अलॉटमेंट आपको मिनिमम ही होगा 14 लॉट का। अब अगर हम बात करें गाइस, क्यूआईबी अब सब्सक्राइब नहीं हुआ, लेकिन हाँ डे 3 में सब्सक्रिप्शन हो सकता है।
टोटल हुआ 52% का, कोई खास सब्सक्राइब नहीं हुआ। 52 लाख शेयर्स का वेट किया, 214 करोड़ का, कोई खास सब्सक्राइब नहीं, अंडर सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है पहला दिन में। मतलब पहला दिन कंपनी आईपीओ उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। जीएमपी 30 रुपीज का 7.4% की लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक एवरेज लिस्टिंग मिलने जा रहा है। 437 का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए कंपनी के बिजनेस की बात करें तो मैंने ऑलरेडी इसमें वीडियो बना रखा है, आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, चैनल पे अपलोड किया गया है। वैसे मैं बता देता हूँ गाइस, 2015 में इनकॉर्पोरेट हुआ था, जो कि कंपनी जो है कस्टमाइज मैनेज्ड वर्क स्पेस सॉल्यूशंस का बिजनेस में इंगेज है, जो कि ऑफर कर रही है फुल्ली सर्विस टेक इनेबल्ड ऑफिस एनवायरनमेंट्स, एस्थेटिक डिजाइन और एसेंशियल एमिनिटीज के साथ, जो कि कस्टमर्स के एंटरप्राइज और उनके एम्प्लॉइज के स्पेसिफिक नीड्स को मीट कर रही है। मिड टू लार्ज एंटरप्राइजेस को सर्व कर रहा है, जिसमें इंक्लूड है इंडियन कॉर्पोरेट, एमएनसी, स्टार्टअप्स और मॉडर्न कैंपसेस भी जो है सो ऑफर कर रही है डिजाइन टेक्नोलॉजी एमिनिटीज के साथ, जैसे कैफेटेरिया, जिम, क्रेचेज, मेडिकल सेंटर्स एम्प्लॉय वेल बींग के लिए। क्लाइंट्स की बात करें 738 क्लाइंट्स है, 1,52,619 सीट्स के साथ। करेंटली 728 क्लाइंट्स है कंपनी का, जो कि 1,69,000 क्लाइंट्स के सीट्स के साथ। मतलब देखिए यहाँ पे कंपनी जैसे लगातार इंक्रीज कर अपने क्लाइंट बेस को लगातार इंक्रीज कर, जिसमें से अभी ओनली 12,044 सीट्स को इसी ऑक्यूपाई किया है, बाकी ऑक्यूपाई नहीं किया है गाइस अभी। और इसी डेटा के अकॉर्डिंग देखिए वो इसमें कंपनी जो है 4 इंडिया के 5 लार्जेस्ट लीज्ड सेंटर्स में से 4 कंपनी होल्ड किया हुआ है, जिसमें इंक्लूड है 0.7 मिलियन स्क्वायर फीट वैष्णवी टेक पार्क बेंगलुरु में जो है, जो कि साइज में अदर कैंपसेस को जो है इंक्रीज किया है, बहुत बड़ा है, सरपास करता हुआ नजर आया। बिजनेस मॉडल क्लाइंट्स, लैंडलॉर्ड्स, क्लाइंट एम्प्लॉइज और सर्विस पार्टनर्स, ये सभी है। स्ट्रेंथ इनका मार्केट लीडरशिप है, जो कि स्केल एंड स्टेडी ग्रोथ के द्वारा बैक किया गया। इनका एबिलिटी है एंटायर लार्ज प्रॉपर्टीज को लीज या पर लेकर ट्रांसफर करने में एबिलिटी है, जो कि इंडिया के की क्लस्टर्स के अंदर और अम्यूनिटीज रिच स्मार्ट वर्क्स ब्रांडेड कैंपसेस में जो सो एबिलिटी है ट्रांसफॉर्म करने में। इनका फोकस है एंटरप्राइज क्लाइंट्स, जो कि हायर सीट रिक्वायरमेंट जिसमें होता है, और एज वेल एज इमर्जिंग, जो कि मिड टू लार्ज एंटरप्राइज होता है और ग्रोइंग जो ग्रोथ कर रही है उनको एक्वायर करने में ज़्यादातर फोकस कर रही है। एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज भी देखिएगा तो कॉस्ट एफिशिएंसीज, इफेक्टिव प्रोसेस और टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा बैक किया गया। फिनेंशियल एक्यूमेन और स्ट्रैटेजिक एग्जीक्यूशन एबिलिटीज भी है, जो कि इसके कैपिटल एफिशिएंट को बना रहा है, और लगभग कैपिटल जो है कैपेक्स जो हो रहा है वर्किंग कैपिटल, इस पर इक्विटी को जो है सेव करने में रिजल्ट दे रही है। रिस्क मिटिगेटिंग स्ट्रैटेजी अलाउ करता है, कंपनी फॉलो करता है, जो कि अलाउ कर रहा है फिनेंशियली स्टेबल बिजनेस मॉडल को बिल्ड करने में। तो ओवरऑल कंपनी जो अच्छी बिजनेस है गाइस, और अगर देखिएगा तो यील्डेड डाइज बेनिफिट्स के साथ एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट किया है एमएनसी कस्टमर्स के साथ, इस पर काम कर रही है। फिनेंशियल 25 में एसेट्स 4650.8 करोड़ का, नेटवर्थ 107.5 करोड़ का, रिजर्व 4.7 करोड़। रिजर्व एकदम बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही लो रिजर्व, क्योंकि इसका कोई वैसा अगर देखे तो ऑफिस वगैरह नहीं है गाइस फिलहाल। डेट क्या है 397.7 करोड़ का डेट कंपनी पर, बहुत ज्यादा है गाइस, ये कंसर्न रेज करने वाली बात है। एबिटा पॉजिटिव में 857 करोड़ का, लेकिन प्रॉफिट कंपनी का लॉस में है। 23 में 744 करोड़ का रेवेन्यू, 101 करोड़ का लॉस। 24 में 1113 करोड़ का रेवेन्यू, 50 करोड़ का लॉस। 25 में 1409.7 करोड़ का रेवेन्यू, 63.12 करोड़ का लॉस। देखिए कंपनी जो है ना यहाँ पे अगर देखिएगा तो टॉप लाइन तो अच्छी ग्रोथ हो रहा है, बट बॉटम लाइन कंपनी का लॉसेस फेस करता हुआ देखने को मिल रहा है, विच मींस गाइस कंपनी का RONW, EPS, पी रेशियो वगैरह सब कुछ इसमें नेगेटिव देखने को मिल रही है, जो कि ROC 42.3%, डेट इक्विटी 2.9 टाइम, RONW -58%, एबिटा मार्जिन 62.4%, प्राइस टू बुक 38.6%, EPS -6.12 टाइम का। कुछ रिस्की पॉइंट भी है, तो रिस्की क्या है, हाई रेंटल रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन है की मेट्रो मार्केट्स में। लीज रिन्यूअल और सब्जेक्ट टर्म्स जो है ये सब्जेक्टेड होता है लैंडलॉर्ड डिस्क्रेशन से, और क्लाइंट एक्विजिशन चैलेंजेस फेस कर सकता है, जिससे रेंटल ऑब्लिगेशन इंपैक्ट कर सकता है, और अगर फेस करता है तो प्लस पेंडिंग ऑन गोइंग लीगल प्रोसीडिंग्स में भी पेंडिंग में है, जिसके कारण इसका बिजनेस ऑपरेशन को इंपैक्ट कर सकता है, डेट्रीमेंटल कर सकती है। खुद का कोई सेंटर नहीं है, और इसलिए गाइस टाइटल अगर कोई भी टाइटल डिफेक्ट या लीगल नॉन कम्प्लीस होता है लैंडलॉर्ड्स के द्वारा, तो ऑपरेशंस और फिनेंशियल्स को अफेक्ट कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया इसका। अब बात करते हैं गाइस कंपनी के वर्क स्पेस की। देखिए आनंद राठी की ओर से अगर देखिएगा तो यहाँ पे मेनली इसका बिजनेस कहाँ पे है, तो मेनली है वेस्ट में अगर देखिएगा, और साउथ में। इसका मेनली बिजनेस कहाँ पे, तो वेस्ट और साउथ, ये दो रीजन में इसका मेनली बिजनेस है। नॉर्थ में भी है 17.8% का, लेकिन वेस्ट में 48% का, साउथ में 30.8% का, लेकिन ईस्ट में इसका बिजनेस बहुत ही लो है,
3.1% का, जो कि ओनली कोलकाता में इसका बिजनेस है ईस्ट में। बाकी देखिए तो बाकी मैक्सिमम इसका कहाँ बिजनेस है, तो इसका बिजनेस है गाइस वेस्ट की में बहुत ज़्यादा और साउथ में बहुत ज़्यादा बिजनेस है हो रही है। देखिए यहाँ पे कुछ लार्ज जो कैंपस है जिसको मैनेज किया है कंपनी, देख सकते हो ये सभी इसके लार्ज कैंपस है जिसको मैनेज कर रही है, मैनेज कर चुका। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे गाइस क्लाइंट बेस की, तो देखिए क्लाइंट बेस मैंने ऑलरेडी आपको बताया, लेकिन देखिए इसमें कुछ ऐसे ऑफिसेस है जिसको ट्रांसफॉर्म किया। आप देख सकते हैं गाइस इन सभी को ट्रांसफॉर्म करता हुआ देखने को मिला, बहुत अच्छी तरह से ट्रांसफॉर्म कर रही है और टाइमली बेसिस पर किया जा रहा है। अब हम यहाँ बात करते हैं गाइस कंपनी के देखिएगा तो यहाँ पे देखिए सिटीज़ में अगर देखिए लगातार सिटीज़ इंक्रीज कर रही है, सेंटर्स भी लगातार इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, ऑपरेशन सेंटर्स भी इंक्रीज कर रही है, 46 देखने को मिल रहा है, सुपर बिल्टअप एरिया भी 9 देखने को मिल रहा है, 9 मिलियन स्क्वायर फीट में देखने को मिल रहा है। सीट रिटेंशन रेट भी लगातार रिड्यूस कर रहा है, 87% का लगातार रिड्यूस कर रहा है, लेकिन क्लाइंट बेस कंपनी का बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ होता हुआ देखने को मिला। इसके कंपैरिजन कौन है, तो ऑफिस स्पेस, ये इसके कंपैरिजन है, इसके कॉम्पिटिटर है, इसी के कंपेयर मतलब दोनों सेम काम करती है, कोई डिफरेंट बिजनेस नहीं है बल्कि सेम बिजनेस है, सेम काम करता है। एक रिस्क हो सकता है, कॉम्पिटिटर से बहुत ज़्यादा रिस्क क्रिएट कर सकती है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो लोन रिपे करना चाहता है, नए सेंटर्स का में फिट आउट में के लिए कैपेक्स करना चाहता है और सिक्योरिटी डिपॉजिट करना चाहती है नए सेंटर्स के लिए, जनरल कॉर्पोरेट्स के लिए फंडिंग चार्ज की लाइक लेकर है। देखिए मेनली टॉप लाइन अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रहा है, बट एबिटडा जो है ग्रॉस लेवल पर देखने को तो मिल रहा है, लेकिन कैश एबिटडा जो है कैश एबिटडा ये ग्रॉस लेवल पर देखने को मिल रहा है, लेकिन प्रॉफिट लॉसेस देखने को मिल रहा है, नेगेटिव देखने को मिल रहा है, विच मीन्स गाइस कंपनी का जो प्राइस बैंड है जो इशू है ये नेगेटिवली प्राइस्ड है, लेकिन एक अच्छी कैश सरप्लस देखने को मिला है एबिटडा में जो कि इंडिकेट किया, और इसीलिए गाइस अगर आप इसमें अप्लाई करने का सोचते हैं तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं गाइस। फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं। हाँ कंपनी बहुत अच्छी है, क्लाइंट बेस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अच्छी मेंटेन किया बिजनेस है, बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है गाइस, वन ऑफ द लीडिंग सप्लायर ऑफिस एक्सपीरियंस और में कैंपस प्लेटफॉर्म्स को मैनेज कर रही है, जो कि इमर्जिंग कंपनी है, और इसीलिए गाइस आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं। फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।